जोजो टीवी। मुर्गी का फार्म हाउस। आनंद गांव में एक मुर्गी फार्म चलाया करता था। उसके पास बहुत सारी मुर्गियां और बहुत सारी बकरियां थीं। लेकिन दोनों मुर्गियां और बकरियां आपस में बिल्कुल बात नहीं करती थीं। दोनों हमेशा अलग थलग रहती थीं। आनंद हमेशा चाहता था कि उसकी बकरियां और मुर्गियां आपस में प्रेम से रहें, मगर ऐसा कभी नहीं होता था। एक दिन बकरी ने मुर्गी से कहा, हाँ, ये फार्म हाउस हमारा है। इतना बड़ा शरीर है, देख रही हो, इतने दूध हम देते हैं और आनंद तो हमसे इतना प्यार करता है, तुम जानती भी नहीं। तभी मुर्गी कहती है, हाँ, ये फार्म हाउस तुम्हारा नहीं, मेरा है। देखती नहीं कितने सारे अंडे देते हैं हम सब मिलकर। फार्म हाउस में अंडे होते हैं कि नहीं? सब हमारे अंडे पसंद करते हैं और आनंद भी हमें बहुत पसंद करता है। दोनों के इतने अलग व्यवहार की वजह से कभी वो मिलकर नहीं रहती। हमेशा मुर्गी के फार्म में गुस्से का माहौल बना रहता। आनंद इस बात से बहुत परेशान हो जाता था। एक दिन आनंद के कुछ दोस्तों ने उससे दावत के लिए कहा और कहा कि उनका मुर्गा खाने का बहुत दिल है। जब आनंद अपने दोस्त से बात कर रहा था तो वहीं पर रहने वाले खरगोश ने उन दोनों की बातें सुन ली और ये बात जाकर बकरी को कही। क्या सच में? अब तो ये मुर्गियाँ चली गई समझो। अब तो ये पूरा फार्म हाउस मेरा होगा। ये वैसे भी बहुत घमंड करती थी, मुझे जरा भी पसंद नहीं। दावत का दिन नजदीक आता है। सभी मुर्गियाँ गानों की आवाज पर खूब थिरकती हैं, खूब नाचती हैं। वो ये नहीं जानती कि आज की दावत भी उन्हें ही पकाकर खाया जाएगा। बकरी भी इस बात से बहुत खुश थी। आज तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। ये सारी मुर्गियाँ मर जाएंगी और मैं यहाँ की रानी बनकर रहूंगी। खरगोश वहाँ आकर बकरी से कहता है, तुम्हें इस तरह खुश नहीं होना चाहिए। आज इन मुर्गियों की बारी है, मुर्गों की बारी है, लेकिन कल तुम्हारी भी तो हो सकती है। आनंद अगर इन्हें मारकर खा सकता है तो क्या तुम्हें नहीं मार सकता? यह बात सुनकर बकरी को होश आता है। अरे सच में, अपने घमंड और बदला लेने की भावना के कारण ये बात तो मैं भूल ही गई। ये मैं क्या करने जा रही हूँ? बकरी तुरंत मुर्गी के पास जाती है और सारी बात बताती है। हमें हमेशा प्यार से रहना चाहिए। तुम कहो तो हम सब मिलकर आनंद से बात करते हैं। मुर्गियाँ बकरियाँ मिलकर आनंद के पास जाती हैं और बात करती हैं। आनंद कहता है, ये सब तो एक बहाना था। तुम्हें प्यार से रखने के लिए मैंने बहुत योजनाएं बनाई, मगर कोई काम नहीं आई। देखो, आज ये काम आ गई। मैं तो तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, तुम सबसे करता हूँ। बस मुर्गी फार्म में खुशी खुशी रहो। मुर्गी और बकरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दोनों में अब अच्छी दोस्ती हो जाती है और हमेशा के लिए फार्म में खुशी खुशी रहने लगती है। सोने की बारिश। सज्जनपुर बहुत ही सुंदर जगह थी। हरे भरे पेड़ों से घरा हुआ ये गांव बहुत खुशहाल था। लोग आपस में बड़े प्यार से और एकता में रहते थे। एक बार उस गांव में एक बड़े सेठ आए। वहां की खूबसूरती को देखकर सेठ ने गांव वालों के आगे एक प्रस्ताव रखा। गांव वालों, मुझे ये गांव बहुत पसंद आया है। मैं चाहता हूँ कि ये गांव बहुत तरक्की करे। आप लोग बहुत तरक्की करें, आप लोग खूब धन कमाएं और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं यहाँ पर एक अच्छी सी फैक्ट्री लगाऊंगा, बड़ी फैक्ट्री, और उस फैक्ट्री में सभी गांव वालों को नौकरी भी दूंगा। उम्मीद करता हूँ मेरा ये प्रस्ताव आप सभी को पसंद आएगा। हमें खुशी है कि आपने हमारे इस गांव के बारे में इतना सोचा सेठ जी। हम आपके साथ हैं। आप जहाँ चाहें हमारे गांव में फैक्ट्री लगा सकते हैं। बस समझ लीजिए, आपने मुझे इस गांव के उद्धार का कार्य सौंपा है। अब देखना, मैं इस गांव में ऐसी फैक्ट्री लगाऊंगा कि सोने की बारिश करेगी। कुछ ही दिनों बाद पास के पेड़ों को काटकर फैक्ट्री बनाई गई। वहाँ पर रोज बहुत सी लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती थी, इसीलिए रोज कोई ना कोई पेड़ काटकर फैक्ट्री ले जाया जाता। मैं खुश हूँ, मेरे गांव के प्रत्येक व्यक्ति को इस फैक्ट्री में काम मिल गया है। अब सबका घर अच्छे से चलेगा। उस फैक्ट्री में से बहुत सा धुआं निकलता रहा, जिसकी वजह से लोगों का सांस लेना भी मुश्किल होता चला गया और एक एक करके सभी पेड़ कट जाने की वजह से बारिश भी नहीं हो रही थी। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। फैक्ट्री के पास खड़े होने पर तो सांस भी नहीं आती भाई। बारिश ना होने की वजह से पानी की इतनी कमी हो गई है कि हमारे इलाके में दूर से पानी लाना पड़ता है।
बारिश ना होने से कुआं और तालाब का पानी भी सूख गया था। सब लोग पानी को तरस रहे थे। एक दिन बादल गरजा, सब लोग बहुत खुश हुए। अरे वाह, आज बारिश जरूर होगी। उस दिन गांव में बारिश तो हुई, लेकिन पानी की जगह बहुत सोने के सिक्के। ये क्या हो रहा है? पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। सरपंच जी, मुझे बहुत प्यास लगी है और पानी की एक बूंद भी नहीं है। सोने चांदी का क्या करूं? इसे तो पी नहीं सकता। इतने में सबने देखा सेठ एक बड़े से टेम्पो को लेकर आया है। मुझे माफ करो दोस्तों, मैंने सोचा था मैं इस गांव की तरक्की का भागीदार बनूंगा, लेकिन इतने सारे पेड़ कट जाने की वजह से यहाँ पानी की इतनी कमी हो गई। ये तो मेरी मूर्खता की वजह से हुआ है। मुझे माफ कीजिए। मैं सबके लिए पानी लेकर आया हूँ। लीजिए, सब पानी पीजिए। सब लोगों ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। हमने गलती की कि हमने यहाँ से सारे पेड़ काट दिए। अब मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं। फिर सभी लोगों ने मिलकर आसपास के सभी जगहों पर पेड़ लगाए। थोड़े दिनों बाद ही बहुत अच्छी बारिश हुई और सब पहले की तरह खुशहाल हो गए। अच्छा और स्वस्थ वातावरण भी किसी वरदान से कम नहीं होता। एक बार एक कछुआ नदी के बाहर खड़ा मछली से बात कर रहा था और कहता है, मछली, तुम हमेशा पानी में ही रहती हो, क्या तुम्हारा मन कभी नहीं करता बाहर आने का? मन तो करता है, पर भगवान ने हमें सिर्फ पानी में रहना ही सिखाया है। अच्छा, मैं तो पानी में भी रह सकता हूँ और पानी से बाहर भी रह सकता हूँ। चलो, मैं अभी घूम कर आता हूँ। मछली सोचने लगती है कि काश वो भी बाहर की दुनिया देख सकती। अगले दिन कछुआ मछली से कहता है, मछली, तुम निराश मत होना। मुझे पता है कि मछलियों का इंसानों के जीवन में बहुत महत्व है। जानती हो, मछलियों को घर में सजावट के लिए भी रखते हैं। अच्छा, पर इंसान हमें अपने घर में कैसे रख लेते हैं? अरे वो पानी में रखते हैं, बहुत अच्छा इंतजाम करते हैं। पर कैसे? तो मुझे बाहर की दुनिया कैसे दिखाओगे? क्या दिखा पाओगे? बताओ ना। हाँ, कोशिश करता हूँ। कछुआ एक थैला लेकर आता है और उसमें पानी भर लेता है। उसी में मछली को बिठाकर वो पूरी सैर करवाता है। वापस लाकर वो मछली को पानी में छोड़ देता है। तुमने बाहर की दुनिया देखी? कैसी लगी तुम्हें? आज तो मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे दुनिया की सैर कराई। क्या इसी तरह बाकी मछलियों को भी दुनिया की सैर करा सकते हो? हाँ, बिल्कुल। कल मैं फिर आऊँगा। और इस तरह कछुआ रोज आता और एक मछली को अपने साथ पानी में भरकर लेकर जाता और पूरी दुनिया की सैर कराता। एक दिन आया जब तालाब की सभी मछलियाँ दुनिया की सैर कर चुकी थी। आज हम बहुत खुश हैं कछुए। तुमने बिना किसी स्वार्थ के पानी से बाहर की दुनिया हमें दिखाई है। तभी भूरी मछली ने कहा, जानती हूँ, कछुए ने एक बार बताया था कि हम मछलियों से इंसानों की दवाइयाँ बन जाती हैं। तभी परी मछली कहती है, अच्छा, तो हम इंसानों की बीमारी के लिए काम आते हैं। अब तो हम सब ने बाहर की दुनिया भी देख ली है। अब हमें मरने से डर नहीं लगता। अब हम इंसानों के काम आएंगे। कुछ दिनों बाद तालाब के पास कुछ वैज्ञानिक आते हैं और अपने साथ कुछ मछलियाँ लेकर जाते हैं। मछलियाँ खुशी खुशी वहाँ से चली जाती हैं और जब कछुआ वहाँ आता है तो अपनी दोस्त मछलियों को ना पाकर उदास हो जाता है। बातूनी, खरगोश और ऊदबिलाव। एक जंगल में घने पेड़ों के बीचों बीच काफी सारे खरगोश रहते थे। वे सभी आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की सहायता भी करते थे। एक खरगोश ने कहा, अरे चलो 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 उस खेत में जाकर गाजर खाते हैं। अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ, सब मिलकर चलते हैं। लेकिन वहीं एक पेड़ के कोटर में एक बातूनी खरगोश भी रहता था। एक दिन बातूनी खरगोश ने कहा, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग खेत में गाजर खाने जा रहे हैं। तुम लोग तो बेवकूफ हो, भला गाजरे खाने भी कोई खेत में जाता है? भाई मैं तो ऑनलाइन ही घर पर ही गाजरे मंगवा लिया करता हूँ, वो भी सीधा खेत से। सभी खरगोश उसकी इस बात पर मन ही मन हंसने लगते हैं।
कि भला जंगल में ऑनलाइन गाजर भला कैसे आ सकती है। सभी खरगोशों को हंसता देखकर पास के तालाब में रहने वाला ऊद बिलाव बोलने लगा। अरे क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? खरगोश ने ऊद बिलाव को सारी बात बताई तो ऊद बिलाव ने उस खरगोश को सबक सिखाने की ठान ली और उसने खरगोश के पास आकर कहा कि वो पास के तालाब में बत्तख पकड़ने के लिए जा रहा है। यह बात सुनकर खरगोश ने कहा, क्या कहा? बत्तख पकड़ने? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं तो चुटकियों में बत्तख को पकड़ लेता हूँ। उसकी बात सुनकर ऊद बिलाव मन ही मन हंसने लगा और उसे लेकर तालाब के पास चला गया। तालाब के पास जाते ही ऊद बिलाव पानी में डूबकर बत्तख के पास आने का इंतजार करने लगा। उसे देखकर खरगोश ने भी पास पड़े एक बांस को उठाया और उसे अपने नाक से बांध लिया। पानी के अंदर छुप गया। उसकी हरकत देखकर ऊद बिलाव हंसने लगा। तभी वहाँ कुछ बत्तखें आईं और खरगोश वाले बांस को उठाकर उड़ने लगीं। नाक से बंधा होने के कारण खरगोश भी बांस के साथ पानी से बाहर आ गया और चिल्लाने लगा, अरे बचाओ बचाओ, मैं उड़ रहा हूँ। क्या हुआ? बत्तखें खरगोश को लेकर तालाब से बाहर आ गईं। पक 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 पक, बड़ा आया था हमें पकड़ने वाला। चलो इसे हवा से जमीन पर फेंक दो। बत्तखों ने खरगोश को ऊंचाई से जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही खरगोश को काफी चोटें आईं। हाय राम, मैं तो मर गया। यह सब देखकर ऊद बिलाव पानी से बाहर निकला और जोर जोर से हंसने लगा। क्यों खरगोश मियाँ, तुम क्या ऐसे ही बत्तखें पकड़ते हो? मेरी तौबा, मेरे पाप की तौबा। मैं आज से कभी बत्तखें नहीं पकड़ूंगा और ना ही कभी इतनी बड़ी बड़ी गप्पे हाँकूंगा। अब खरगोश को उसके बातूनीपन का सबक जो मिल चुका था,